एवरीवन, आज हम लोग पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेशन एंड एग्जाम 2025 क्लास 3 मैथ का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मैसेज किया था, मैथ और ईवीएस रह गया है और हिंदी और इंग्लिश अपलोड है, तो आप लोग उसे देखिए कितनी प्रैक्टिस है, कितना प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितना तैयार है। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, ऐड 3। क्या बोला है? ऐड 3, 3 को ऐड करना है। 435 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 438। ऐसे ही 438 में फिर से 3 को ऐड करना है, तो आप लोग ऐसे लिख के कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11। तो आप 11 यहाँ पे लिखिए, 1 कैरी, 3 और 4, 3 और 1 कितना होगा? 4 एंड 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 4 1। अब अगेन आपको इसमें 3 ऐड करना है, तो हम इसके नीचे ही करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पेपर में साइड में करना है, नीचे नहीं करना है। तो 3 और 1 4, और यहाँ होता 4 4 444। ऐसे ही आपको 444 में आपको फिर से +3 करना है। तो 4 और 3 7 4 4 447। अब है सब्ट्रैक्शन का, मतलब 3 का माइनस है इसमें। यहाँ पे 3 ऐड करना था, यहाँ पे 3 माइनस करना है। 865 में आप अगर 3 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस किया 2 आया, एंड इधर 6 का 6 8 का 8, तो हो गया 862। अब 862 में फिर से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये यहाँ पे 2 क्या है? स्मॉल डिजिट है, तो हम कैरी लेंगे 6 से, तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे बचेगा 5। तो 12 में से अब हम 3 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 9 आंसर आएगा, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, तो हो जाएगा 859। अब हम फिर से -3 करेंगे, तो 9 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 6 5 8 856। अब फिर से हम 3 माइनस करेंगे तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 8 853। यहाँ पे नेक्स्ट है ऐड 7, तो हम 365 में 7 का ऐड करेंगे। मैं थोड़ी ये जगह क्लियर कर लूँ। ओके, 365 में 7 का ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जब हम 7 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7 8 9 10 11 12, तो आएगा 372। अब 372 में फिर से हम 7 को ऐड करेंगे, तो 7 8 9, और 7 का 7 और 3, तो यहाँ पे आएगा 379। फिर से हम यहाँ पे 7 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 7 और 9 को पहले ऐड कर लीजिए, पीछे की डिजिट अगर आप अच्छे से ऐड करना। अब ऐसे ही 379 में हम 7 को ऐड करेंगे, तो 7 और 9 कितने होते हैं? 16, 1 कैरी, 7 और 1 8 3। आपको 7 और 9 डायरेक्ट ऐड करने में दिक्कत आती है तो आप लोग जैसे फिंगर से करते हो या लाइन ऐसे करके जैसे करना चाहे वैसे कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 386। नेक्स्ट अब हम 386 में क्या करेंगे? 7 को ऐड, तो यहाँ पे आएगा 13 होगा, 6 और 7 को ऐड करेंगे 13, 1 कैरी, 8 और 1 9 एंड 3, तो आएगा 393। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राइट द टाइम ऑन द क्लॉक। आपके जो क्लॉक वाले क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे, किसी भी टाइप से आ सकते हैं। क्लॉक ड्रॉ करने को आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे 9:30 लिखा होगा और लिखा होगा आप क्लॉक में बताइए कि ये कैसे होंगे, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। ऊपर या सेंटर में आपको पिन पॉइंट बनाना है, ऊपर 12, नीचे 12 के नीचे जस्ट 6, इधर साइड 3 और यहाँ 9, इस तरह से लिखना है। अब आपको 9:30 के लिए हावर हैंड इस तरह से बनाएंगे, एंड मिनट हैंड पूरा लॉन्ग बड़ी बनाएंगे। इस तरह से ड्रॉ भी करना सीखना है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ओके, तो हम चलिए पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें टाइम देखना है, तो देखिए 12 पे अभी पहुंची नहीं है। जो पहले बता दूं, जो छोटी सी वाली आपको दिखती है ना, ये होता है
हावर हैंड क्या होता है? हावर हैंड, घंटे वाली कांटा, ठीक है। और जो थोड़ी बड़ी होती है ये वाली, ये होता है मिनट हैंड, इसको कहते हैं मिनट हैंड। और जो जल्दी जल्दी चलती है, बड़ी सी होती है, उसको बोलते हैं सेकंड हैंड। ये इनके नाम होते हैं। अब आपको देखना होता है सबसे पहले जो सबसे छोटी होती है उसको, वो किधर है? तो 4 पे ही है, और 4 पे ही है, 12 तक अभी नहीं पहुंची है, और ना ही 5 पे जा रही है, लेकिन अभी मतलब 4 पे ही है, बिल्कुल फिक्स 12 पे नहीं है, थोड़ी सी इधर है। देखिए यहाँ पे 4 अभी पूरे कंप्लीट नहीं बजे, अगर पूरी ये 12 पे पहुंच जाती तो हम लिखते 4 o'clock, लेकिन ये नहीं पहुंची पूरी 12 पे, तो ये 3 पे ही है अभी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 बज के कितने मिनट। जब 12 पे पहुंचती है तो 60 मिनट हो जाते हैं, लेकिन 11 पे होती है तो 55 मिनट रहती है, तो 12 के ये 2 मिनट पहले है, तो हम लिखेंगे 3 बज के 58 मिनट। नेक्स्ट है आपका 6, तो यहाँ पे 6 है, और ऊपर कहाँ पे? बिल्कुल सी पे 12 पे, तो हम वहाँ पे लिखेंगे 6 o'clock, 6 o'clock, करेक्ट 6 बजे है, ओके 6 o'clock। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4, तो शॉर्ट हैंड कहाँ पे है? 4, तो पहले 4 लिखेंगे, और मिनट हैंड 12 पे है, जब 12 पे होती है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 o'clock। अब यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट हैंड है वो 12 पे है, लेकिन जो हावर मिनट हैंड है वो 12 के इधर है, मतलब 1 पे, तो यहाँ पे 1 पे है। जब भी 1 पे, 2 पे, 3 पे जो आपकी मिनट हैंड होती है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो आप उसको किसकी टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं? आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो बताया होगा मैडम ने, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए जो मिनट हैंड 2 पे है, तो हम कितने मिनट है ये पता लगाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, मतलब 5 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ लेते हैं, तो 5 2 जा 10। तो इस तरह से हम इसको पता करते हैं। टेबल सिर्फ 5 की ही पढ़ी जाती है और किसी की नहीं पढ़ी जाती, याद रखना। तो 5 की टेबल को अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे 1 पे है, तो हम 5 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 5 बन जा 5, तो 12 बज के कितने मिनट है? 5 मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पे 9, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है? 2 पे, तो हम 5 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 2 टाइम्स, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पे है, और मिनट हैंड करेक्ट 12 पे है, तो हम कोई टेबल नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 2 o'clock। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ द हाफ ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक शेप्स। आपको सिमेट्रिक शेप्स दी है, हाफ दी है, कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्सेस काउंट कीजिए, 1 2 3 बॉक्सेस लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, हमने भी की। नेक्स्ट 1 2 3, यहाँ पे भी 3 तक, ओके। फिर यहाँ पे एक बॉक्स इधर है, ठीक है, इस तरह से की। नेक्स्ट 1 2 3, फिर 3 नीचे है, ओके। फिर अगेन इधर एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स नीचे, फिर एक, देखिए कंप्लीट हमारा सेम बन गया। ऐसे ही बॉक्स काउंट करके करना है, 1 2, तो हम यहाँ 1 2 चले। नेक्स्ट यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 2, एंड ये इस तरह से, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। क्वार्टर ऑफ एन हावर इज सेम एज 45 मिनट। 45 मिनट का जो क्वार्टर होता है वो सेम होता है? नहीं, क्वार्टर क्या बताया था मैंने? 15 मतलब जैसे कि ये घड़ी है, घड़ी के बिल्कुल 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं तो हम क्वार्टर बोलते हैं। ये 15 मिनट का, ये 15 मिनट का, ये 15 मिनट का, ये 15 मिनट का, ओके। जैसे कोई चीज होल होती है, होल मीन्स कंप्लीट। अब इस होल को हम हाफ करेंगे, तो हम हाफ हाफ 2 भागों में बांटेंगे, तो वो क्या हो जाता है? होल। लेकिन अभी हम इसी हाफ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है? क्वार्टर। इस क्वार्टर को आपको समझना पड़ेगा। किसी भी कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, उसको अगर आप 4 इक्वल भाग में, जैसे पिज्जा है, ये पिज्जा है, ओके। चलिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं यहाँ पे। ये पिज्जा है और चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए हैं। आप लोग कौन है? आपके 4 फ्रेंड हैं, आप लोगों ने बिल्कुल इक्वल 4 पार्ट उसके कट किए, तो ये क्या होगा?
पिज्जा का क्वार्टर, 4 क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट्स में आपने इसको इक्वल डिवाइडेड किया। ऐसे ही केक ले लीजिए, ऐसे ही वॉच ले लीजिए, वॉच को भी अगर 4 इक्वल भाग में डिवाइड करना हो तो हम बोलते हैं क्वार्टर। मान लीजिए 50 मिनट है, तो अगर हम बोलते हैं 9:15 तो 9 क्वार्टर पास्ट बोल सकते हैं। 45 मिनट होते हैं तो भी 9 क्वार्टर पास्ट बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वार्टर बोल सकते हैं। आई होप आपको क्वार्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो ये क्या है, क्वार्टर ऑफ एन हावर इज सेम एज 45 मिनट। अभी कह रहे हैं 1 घंटे में 45 मिनट सेम होता है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। 10:10 इन द क्लॉक मीन्स द 10:10। हाँ ये सही है, 10:10 पास्ट हम बोलते हैं 10:10, तो ट्रू है। इन अ क्लॉक द शॉर्ट हैंड टेल अस डे। जो क्लॉक में शॉर्ट हैंड होती है, जो छोटी वाली, वो डेज के बारे में बताती है? नहीं, वो किसके बारे में बताती है? हावर के बारे में। मैंने अभी आपको बताया, एक हावर हैंड जो शॉर्ट वाली, थोड़ी लॉन्ग वाली मिनट हैंड, और जो उससे भी लॉन्ग सेकेंड हैंड। तो ये हमारी डेज नहीं बताती, हावर बताती है। चलिए नेक्स्ट है राइट AM और PM। तो AM कब होता है, PM कब होता है, पहले तो आपको ये समझना होगा। देखिए जैसे कि ये घड़ी क्लॉक, मैंने यहाँ पे लिखा 12, इधर 3, ये 6 एंड ये 9। अब AM और PM कब आता है? आफ्टरनून जब होता है आपका नून टाइम, तब 12 बजते हैं, 12 टाइम होता है। उसके बाद जैसे आप लोग पीरियड होता है 12 के बाद, तो आप लोग टीचर को क्या बोलते हो जब टीचर एंटर करता है क्लासरूम में? गुड आफ्टरनून मैम। तो अगर दोपहर के 12 बज गए, तब नून के टाइम 12 के बाद आप क्या लगाओगे? PM। कब तक? जब तक रात को जब आप सोते हो उस समय बात के 12 ना बज जाए, तब तक आप पूरे टाइम में किस में क्या लिखोगे? PM। जैसे ही रात को आप सो रहे हैं और रात के 12 बज गए हैं, उसके बाद का जो समय होता है, सुबह आप जगते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, जब तक नून नहीं आ जाता तब तक सारा समय किस में चलता है? AM में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है? AM का होता है एंटी मेरिडियन, PM का होता है पोस्ट मेरिडियन। चलिए अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है पेपर में क्वेश्चन AM PM की इस तरह से ही आ जाए, आएंगे थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। वेकिंग अप, अब इसमें AM PM लिखना है। वेकिंग अप, वेकिंग मीन्स सुबह जागना, तो आप सुबह जागते तब AM या PM? AM। नेक्स्ट है डूइंग योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क कब करते हैं? तो स्कूल से आने के बाद आप अपना होमवर्क करते हो, तो PM हो गया। शाम को गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं? सुबह जाते हैं ना, तो AM हो गया। अब स्लीपिंग एट नाइट, इसमें तो नाइट है, सो रहे हैं, तो क्या हो गया? PM। ईटिंग ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट कब करते हो? मॉर्निंग में, तो हो गया हमारा AM। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर, एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं। द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, सेकेंड मंथ क्या होता है ईयर का? फेब्रुअरी, UARY। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इक्वल टू, ये साइन होता है इसको बोलते हैं इक्वल टू, एंड ग्रेटर एंड स्मॉलर, इस साइन को यहाँ पे अप्लाई करना है इनमें। देखिए 508 + 8, अब 500 + 8 तो दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, साइड में यहाँ लिखिए 508, ये वाला लिखा, अब उसी के नीचे यहाँ 8 लिख लीजिए, ठीक है। अब यही इधर वाली डिजिट लिख लीजिए। आप देखिए दोनों का अगर आंसर सेम होगा तो हम इक्वल टू लगाएंगे। अब 0 से 8 ऐड करेंगे तो 805, अब इसको ऐड करेंगे तो 8 8 कितना हो गया? 16, 1 कैरी 1 5। अब बताइए कौन सी डिजिट ज्यादा है? ये वाली, तो हम इधर साइड साइन लगाएंगे, जो बड़ी डिजिट होती है उस तरफ ये साइन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में 453, और नीचे क्या है? 53, माइनस का साइन है तो माइनस लगाया।
ऐसे इधर 453 माइनस 20। अब देखिए किसका आंसर ज्यादा है, 3। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 4। अब यहाँ पे भी माइनस है 0, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। तो कौन ज्यादा है, ये। तो हम इधर साइड इस बार साइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आया हमारा 250 माइनस 50। ऐसे 150 प्लस 50। तो 0 0 5 5 10 और 1 2। 0 5 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 2। देखिए दोनों क्या है, सेम सेम, तो यहाँ हम लगाते हैं इक्वल टू, मतलब बराबर है। इसी तरह से नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस आपको कैसे भी आए, आई थिंक सो बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, आप लोग अब कर पाओगे। तो 622 लिखा, अब नीचे लिखेंगे 600 माइनस करना है, फिर इधर का भी साइड में लिखना है, तब दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी माइनस है, 8 में से माइनस 0 तो 8 ही आएगा 2। अब यहाँ पे क्या है, 0 कुछ नहीं 28। अब ऐसे यहाँ पे 8 और 2, यहाँ पे भी कुछ नहीं, 28 28 दोनों के सेम आए, मीन्स ये भी क्या है, इक्वल टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ट वाइल लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द मिनट एंड हावर हैंड। तो एक जैसे कि बिगिनिंग टाइम, सेम यहाँ पे एक टाइम दिया है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ एक टाइम दिया है। मान लीजिए आप घड़ी देख रहे हैं, क्लॉक, और आपने देखा कि अभी टाइम इतना था, थोड़ी देर बाद इतना हो गया, तो कितना डिफरेंस पड़ा मिनट में या हावर में, वो आपको यहाँ बताना है। जैसे यहाँ पे कितने बज रहे थे, 8 बज के कितने मिनट है, 2 पे है मिनट हैंड, तो 5 की 12 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 2 जा 10, 8 10 है। यहाँ पे कितने, 8 बज के 5 की टेबल कितने टाइम पढ़नी है, अब 3 टाइम, तो 8 थी 15, कितना अंतर है, यहाँ 10 है यहाँ 15 है, तो 5 मिनट्स का अंतर है, तो हमने यहाँ लिखा। इसी तरह से यहाँ पे 8 कितने हैं, 4 है, तो 5 4 जा 20, 8 20 है। इधर क्या है, 8 60, तो कितना, 20 से डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया, 30, तो कितना अंतर हुआ मिनट में। नहीं निकाल पाओगे तो ऐसे कर लेना, 8 30 और 8 20, अब माइनस कर देना, तो 0 का 0, 3 में से 1 1 और 0, तो कितना आया आंसर, 10 मिनट। इस तरह से माइनस करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए ये है 10, क्योंकि अभी 11 पे नहीं पहुंची, 10 बज के कितने मिनट है, 45 मिनट। ओके, यहाँ पे कितना है, 8 बज के 30 मिनट, तो दोनों में अंतर क्या है, माइनस कर दीजिए, 5 की 5 आएगा, 3 4 में से 3 माइनस करेंगे 15, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो 2 हावर एंड 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द नोट्स एंड कॉइन्स इनटू द कॉलम्स दैट हैव द सेम वैल्यूज। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इनको मैचिंग करने के लिए क्या करना होता है कि दोनों को सेम आ जाए, दोनों की साइड जो नोट्स होते हैं उन्हें पहले काउंट कर लीजिए। काउंट कर लोगे तो बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि 50 और 50 क्या होगा, देखिए इसको पहले हम नोट को काउंट कर ले, जैसे 50 और 50, तो यहाँ पे 50 50 कितने हो जाएंगे, 100। कलर चेंज करते हैं। ओके 100 है यहाँ पे, 50 और 50 100। अब नेक्स्ट है इधर 10, ओनली 10 है, तो हम 10 लिख लेते हैं इधर 10। अब इधर 10 10 20 और 1 21, जो आपके में पिक्चर्स आएंगी ना वो नोट की बिल्कुल क्लियरली आएंगी, ठीक है, दिखाई देगा आपको क्लियरली। अब इधर 50 60 62 एंड 163। अब इधर है 20 और 121। नेक्स्ट है आपका 5 5 और 10 और 2 12 हो गए। अब यहाँ 1 1 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए टोटल 10 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पे 50 60 70, ये एक 50 का है और एक 20 का। चलिए अब इधर देखते हैं 24
50 60 70, इधर 70 है, अब इधर 10 और 1 1 12। अब नेक्स्ट इधर तो 20 40 50 60 62 63। चलिए ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम मैच करने में क्या होगा आसानी। तो ये देखिए 100 से 100 मैच हो गया, 21 से 21 मैच हो गया, 63 से 63 मैच हो गया, 12 से 12 मैच हो गया, 10 से 10 एंड 70 से 17। इस तरह से आप नोटों को काउंट करके वहाँ लिखना, उसके बाद मैचिंग करना। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक नोट की फोटो आएगी और पूछा जाएगा कि यार ये नोट कितने का है। जैसे 50 का नोट होगा तो पूछा जाएगा ये नोट कितने का, तो आपको बताना ये 50 रुपीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड। तो इसमें आपको कुछ एडिशन है वो दिए जाएंगे, जैसे 6 और 2 को ऐड करना है। 6 7 8, 7 और 5 तो 7 8 9 10 11 12 और 1 कैरी तो 4 और 1 5। ऐसे ही नीचे 8 और 1 9, 9 और 1 10, 7 और 1 8, 0 और 5 5, 6 और 7 13, 1 कैरी 3। आप इसको स्वयं कीजिए। नीचे है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी आपको करना है। सब्ट्रैक्शन आई होप आप लोगों ने कर रखे हो, अच्छे से आता हो, बहुत अच्छी बात है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ से देखिए 7 छोटा है नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 17 और यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब 17 में से हम 8 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 9 और 7। तो चलिए बाकी के सब्ट्रैक्शन आप स्वयं से कीजिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि किसमें बच्चे माइनस करना है प्लस करना है नहीं समझ पाते। तो चलिए, रीना वॉट ग्रोसरीज फॉर 209 रुपीज का सिंबल है। सी गेव अ 500 नोट टू पीटर अंकल, हाउ मच मनी शुड पीटर अंकल रिटर्न टू रीना। रीना क्या है, कुछ सामान ग्रोसरी से लेने गई, ठीक है, उसने कितने का लिया 209 का। अब उसकी मम्मी ने उसको नोट कितने का दिया था 500 का। तो उसने पीटर अंकल, जो दुकान में अंकल थे उनका नाम पीटर अंकल है, तो पीटर अंकल को कितने का दिया 500 का नोट दिया। तो हाउ मच मनी शुड पीटर अंकल रिटर्न, तो पीटर अंकल उसको कितने रुपए वापस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, जैसे रीना वॉट groceries for rupees 209। अब यहाँ पे लिखेंगे she gave, नेक्स्ट लाइन में she gave, यहाँ से she gave a note to पीटर अंकल, पीटर अंकल। तो कितना दिया उसने 500। अब इसमें क्या करेंगे हम माइनस, तो 500 यहाँ साइड में यहाँ पे लिखेंगे टोटल करके या फिर रिटर्न करके। रिटर्न है यहाँ पे, रिटर्न पूछा है, टोटल नहीं पूछा। देखिए यहाँ पे रिटर्न पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम माइनस का साइन, माइनस करने जा रहे हैं, तो बड़ी डिजिट 500 वो ऊपर रहेगा, नीचे आएगा 209। अब हम इसमें माइनस करेंगे, तो देखिए 0 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। साइड में बताती हूँ, यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा 500 209। तो यहाँ पे हमारा कैरी, यहाँ 5 से लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। तो 1 9, 4 में से 2 गए तो 2। तो कितना आंसर आएगा 291। यहाँ लिख देती हूँ 291 रुपीज पीटर अंकल ने वापस किए। नेक्स्ट है सैरिन हैज 500 150 इन हर पिगी बैंक। ओके, ऊपर ऑलरेडी थोड़ा इरेज करती हूँ। सी पुट्स एवरी, यहाँ पे भी रुपीज है, सी पुट्स रुपीज 100 एवरी वीक इन हर पिगी बैंक, हाउ मच मनी डज सी हैव एट द एंड ऑफ 4 वीक्स। देखिए यहाँ पे भी क्या है, सीरन के पास पहले से 150 नोट पैसे हैं, किसमें पिगी बैंक, अपनी गुल्लक में। अब वो क्या कर रहा है,
एवरी वीक मतलब हर हफ्ते कितने रुपए उसमें डाल रहा है 100। तो कब तक डाल रहा है, हाउ मच डज सी हैव एट द एंड ऑफ 4 वीक, उसने 4 वीक तक डाला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि उसने 4 वीक में कितने टोटल डाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी पुट्स एवरी वीक इन हर पिगी बैंक। इजकल टू ₹100। अब उसने कितना डालना है 4 वीक तक, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा ₹400। गुल्लक में उसने डाले हैं 4 वीक में, पहले से कितने थे 150। तो अब हम 150 को 400 में ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट निकल आएगा। तो हमारा ये निकलेगा ₹550। तो टोटल पैसे कितने हुए ₹550। आंसर कितना आया ₹550। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पीटर अंकल सेव 250 इन फर्स्ट मंथ, ओके, 125 in the second month and ₹350 in the third month. How much has he saved in these 3 months? तो देखिए फर्स्ट मंथ का लिखेंगे पीटर अंकल shaved फर्स्ट मंथ, रुपीस का साइन 250। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड मंथ, 125। यहाँ पे लिखेंगे थर्ड मंथ, तो थर्ड मंथ में कितने रुपए हैं 350। अब क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो 5 5 5 10 और 2 12, 1 कैरी 2 3 4 5 6 7। तो 725 उन्होंने सेव किए 3 मंथ में। चलिए ये पेपर आपका सॉल्व होता है। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए, और चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे भी सैम्पल पेपर थर्ड क्लास का मैं मैथ का एक और सैम्पल पेपर डालूंगी, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।